फाइंड द नेचर ऑफ द रूट ऑफ द फॉलोइंग गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड वेरीफाई द रिजल्ट ऑफ द सॉल्विंग इक्वेशन। तो क्वेश्चन नंबर 2 में ना नेचर ऑफ द रूट बतानी है। तो नेचर ऑफ द रूट जो है वो डिस्क्रिमिनेंट के थ्रू लेते हैं। तो देख लेते हैं हम लोग नेचर ऑफ द रूट। देखिए नेचर ऑफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन थ्रू डिस्क्रिमिनेंट कैसे लिया जाता है। द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² bx plus c is equal to 0 and minus b plus minus under root b square minus 4ac over 2a and discriminant is b square minus 4ac। देखिए जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी होगी ना सबसे पहले हम लोग उसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर लेंगे। अब व्हेन a b एंड c आर रैशनल नंबर, यहाँ a b c रैशनल नंबर्स हैं। देखिए 4 कंडीशन में नेचर ऑफ रूट आ रही है। इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, अगर हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट का आंसर 0 से बड़ा आ जाए एंड इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर, और वो स्क्वायर भी परफेक्ट हो, जैसे हमारे पास आंसर आ जाए 4 देखें 0 से बड़ा है और 4 जो है 2 का परफेक्ट स्क्वायर है, 2 × 2 4 होता है। तो उसकी रूट्स कैसे होंगे, रैशनल, रियल एंड अनइक्वल, यानी रैशनल होंगे और अनइक्वल होंगे। फिर इसी तरह सेकंड पॉइंट है इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 एंड इज अ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। अगर डिस्क्रिमिनेंट का आंसर हमारे पास 0 से बड़ा हो लेकिन वो परफेक्ट स्क्वायर ना हो, जैसे 7 ग्रेटर देन 0 है लेकिन 7 किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो उसके रूट्स क्या होंगे, इररेशनल होंगे एंड अनइक्वल होंगे। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर हो तो रैशनल और अनइक्वल होते हैं, और परफेक्ट स्क्वायर ना हो तो इररेशनल और अनइक्वल होते हैं। थर्ड कंडीशन है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, और जैसे अगर हम डिस्क्रिमिनेंट लें तो उसका आंसर अगर 0 ही आ जाए, द रूट्स आर रैशनल एंड इक्वल, इसका मतलब है रूट्स जो है वो रैशनल और इक्वल होंगे। फोर्थ पॉइंट है बी स्क्वायर माइनस 4ac स्मॉलर देन 0, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac छोटा आ जाए 0 से। अब देखें 0 से छोटी कौन सी वैल्यूज़ हैं जो माइनस के साथ आती हैं, -1 -2 -3। तो अगर कोई वैल्यू माइनस में आ जाए डिस्क्रिमिनेंट की तो वो 0 से छोटी होती है, देन द रूट्स आर इमेजिनरी, इसका मतलब है रूट्स जो है इमेजिनरी हैं, यानी कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² माइनस 23x प्लस 120 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले हम इसका डिस्क्रिमिनेंट लेंगे। a1 है यहाँ पर, b इज इक्वल टू -23 है एंड c इज इक्वल टू है 120। डिस्क्रिमिनेंट आ जाएगा b² माइनस 4ac। तो b क्या है -23 का स्क्वायर माइनस 4a क्या है 1 और c क्या है 120 इज इक्वल टू 23 जो है इसका हम लोग स्क्वायर लेंगे, 23 × 23 इज इक्वल आंसर आ रहा है 529। माइनस है माइनस आ जाएगा, अब 4 मल्टीप्लाई हो रहा है 120 से, इक्वल आंसर आ रहा है 480। तो माइनस हो गया 529 में से 480, तो ये आ रहा है 49। अब 49 देखें ग्रेटर देन 0 है, 49 जो है वो ग्रेटर देन 0 है एंड क्या है परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर है। परफेक्ट स्क्वायर कैसे है, 49 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 7 का परफेक्ट स्क्वायर है। सो अगर ग्रेटर देन 0 हो और परफेक्ट स्क्वायर हो, सो द रूट्स आर जो है वो रैशनल है एंड अनइक्वल, रूट्स आर रैशनल एंड अनइक्वल, रूट्स जो है वो रैशनल एंड अनइक्वल है। तो इसे अब हम लोग चेक करते हैं। चेक करने के लिए क्या करेंगे, चेक करने के लिए हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखेंगे, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac ओवर 2a। तो वैल्यूज पुट करते हैं इसकी। b हमारे पास क्या था -23 प्लस माइनस अंडर रूट b क्या था -23 का स्क्वायर माइनस 4a क्या है
1 और C है 120 डिवाइडेड बाय 2, A की वैल्यू क्या है 1, लिहाजा x इक्वल आएगा माइनस माइनस +23 प्लस माइनस अंडर रूट 23 का स्क्वायर क्या आता है 529 और -4 को 120 से मल्टीप्लाई किया था हम लोगों ने अभी तो 480 आ रहा था और डिवाइडेड बाय 212 तो x इक्वल आ जाएगा यहाँ पर 23 प्लस माइनस अंडर रूट 49 डिवाइडेड बाय 2। 49 अंडर रूट किसका था परफेक्ट स्क्वायर है ना, तो x इक्वल आ रहा है 23 प्लस माइनस अंडर रूट 49 ओवर 2, तो x इक्वल आ गया 23 प्लस माइनस 7 ओवर 2। तो अब इसे हम लोग सेपरेट करके सॉल्व कर लेते हैं। x इक्वल टू 23 प्लस 7 ओवर 2, x इक्वल टू 23 माइनस 7 ओवर 2, x इक्वल आ गया 7 8 9 10 0 लेंगे 1 कैरी 2 और 1 30 ओवर 2, x इक्वल टू आ गया 2 1 2 2 5 10, x इक्वल आ जाएगा 23 में से भी 7 माइनस कर लेते हैं, ये हो जाएगा 16 ओवर 2, x इक्वल आ गया 2 8 16। देखिए रूट्स हम लोगों ने क्या कहा था रैशनल नंबर है और क्या है अनइक्वल है, तो रूट्स हमारे पास क्या है रैशनल है और अनइक्वल है। सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड का सेकंड पार्ट है 2x² प्लस 3x प्लस 7। तो सबसे पहले तो डिस्क्रिमिनेंट लेंगे, a इक्वल टू 2 है, b इक्वल टू 3 है और c इक्वल टू 7 है। तो डिस्क्रिमिनेंट लेते हैं, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल आ रहा है b² माइनस 4ac, b² यानी 3 का स्क्वायर माइनस 4a क्या है हमारे पास 2 और c क्या है 7, तो 3 का स्क्वायर क्या आ गया 9 माइनस 4 to 8 है और 8 मल्टीप्लाई 7 कितना हो जाता है 56। अब 56 में से माइनस हो जाएगा 9, तो ये आ जाएगा -47, माइनस का साइन बना है ना। अब देखिए -47 जो है वो स्मॉलर देन है 0 से, क्योंकि माइनस की सारी वैल्यूज पॉजिटिव 0 से क्या होती हैं छोटी होती हैं। तो जब डिस्क्रिमिनेंट का आंसर 0 से छोटा आ जाए देन the roots are imaginary, तो इसकी रूट्स क्या होती हैं इमेजिनरी होती हैं यानी कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होती हैं। तो इसे हम प्रूव करने के लिए चेक करते हैं, तो उसके लिए क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करेंगे। x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac ओवर 2a, वैल्यूज पुट करते हैं जी। b हमारे पास 3 है प्लस माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर माइनस 4, a क्या है 2 और c क्या है 7 डिवाइडेड बाय 2, a क्या है हमारे पास 2, लिहाजा x इक्वल टू आ जाएगा -3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर 9 और ये माइनस हो जाएगा 56 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई 2 4, लिहाजा x इक्वल टू आ जाएगा -3 प्लस माइनस 47 ओवर 4। देखें ये क्या है हमारे पास इमेजिनरी है पार्ट, क्योंकि इसका अंडर रूट भी नहीं लिया जा सकता और आगे ये सॉल्व भी नहीं हो सकता। 16x² माइनस 24x प्लस 9 इक्वल टू 0, तो a यहाँ पर है ये थर्ड क्वेश्चन था, a 16 है, b इक्वल टू -24 और c इक्वल टू 9, तो डिस्क्रिमिनेंट लेंगे b² माइनस 4ac इक्वल टू b क्या है -24 का स्क्वायर माइनस 4a क्या है 16 और c क्या है 9 इक्वल टू 24 मल्टीप्लाई 24 यानी 24 का हम लोगों ने स्क्वायर लिया तो ये आ रहा है 576, माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, अब 4 मल्टीप्लाई 16 मल्टीप्लाई 9
तीनों को मल्टीप्लाई किया, ये आ रहा है 576। तो देखो प्लस और माइनस कट गया, इसका टू आंसर क्या आ गया 0 के। अब अगेन हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट 0 आ रहा है, तो जिसका डिस्क्रिमिनेंट 0 आ रहा है उसका रूट जो है, द रूट्स आर रैशनल एंड इक्वल। तो उसके रूट जो है वो रैशनल है और इक्वल है। तो हम लोग प्रूफ करते हैं इनको, रैशनल और इक्वल को चेक करने के लिए। एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। तो वैल्यूज पुट करते हैं। माइनस बी क्या है, -24 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, बी हमारे पास क्या है -24 का स्क्वायर -4, ए हमारे पास 16 है और सी है 9 डिवाइडेड बाय 2, ए की वैल्यू क्या है 16। एक्स इज इक्वल टू माइनस माइनस कितने होते हैं प्लस, 24 प्लस माइनस अंडर रूट 24 मल्टीप्लाई 24 इक्वल टू आ रहा है 576 माइनस, अब मल्टीप्लाई हो रहा है 4 मल्टीप्लाई 16 मल्टीप्लाई 9 इज इक्वल टू 576 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई 16 इक्वल टू आ रहा है 32। लिहाजा x इक्वल आएगा 24 प्लस माइनस, प्लस और माइनस कट गया 0 और 0 का अंडर रूट भी क्या होगा 0 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 32। लिहाजा x इक्वल टू आ गया 24 ओवर 32। तो 2 पे डिवाइड हो रहा है, 2 1 2 2 2 4 2 1 2 2 6 12 और 2 4 4 4 3 12 4 4 16। लिहाजा आंसर क्या आ रहा है हमारे पास, देखें रैशनल है और इक्वल है। दोनों का आंसर जो है वो 3/4 आ रहा है, क्योंकि 0 जो है वो प्लस माइनस हो रहा था। क्वेश्चन 2 का 4 पार्ट है। 3x² प्लस 7x माइनस 13 इजकल टू 0। तो a इसमें 3 है और b की वैल्यू 7 है और c इजकल टू है -13 के। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। डिस्क्रिमिनेंट इजकल टू होता है b² माइनस 4ac। b है 7 का स्क्वायर माइनस 4a क्या है 3 और c क्या है -13 इजकल टू 7 मल्टीप्लाई 7 कितना होता है 49 माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस, लिहाजा 4 मल्टीप्लाई 3 12 हो गया और 12 मल्टीप्लाई होगा 13 से इजकल टू 156। दोनों प्लस हो रहे हैं, 156 में प्लस करेंगे 49 इज इक्वल टू 205। अब 205 देखें ग्रेटर देन 0 है एंड 205 किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अंडर रूट 205 लेके देख लें, आंसर आ रहा है इसका 14.31, यानी ये किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इसका मतलब है कि ग्रेटर देन 0 है और नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर है। ग्रेटर देन 0 एंड नॉट परफेक्ट स्क्वायर, सो द रूट्स आर, अगर ये ग्रेटर देन 0 हो, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर हो, रूट्स आर इरेशनल एंड अनइक्वल। रूट्स इरेशनल और अनइक्वल होंगे। अब इसके लिए हम लोगों को चेक करना पड़ेगा रूट्स जो है इरेशनल अनइक्वल है, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करते हैं। एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। एक्स इक्वल टू आ जाएगा माइनस बी क्या है 7 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर क्या है 7 का स्क्वायर माइनस 4, ए क्या है 3 और सी की वैल्यू क्या है -13 डिवाइडेड बाय 2, ए क्या है 3। तो x इक्वल आ गया -7 प्लस -7 का स्क्वायर 49 माइनस माइनस प्लस 3 मल्टीप्लाई 4 12 12 मल्टीप्लाई 3 156 डिवाइडेड बाय 3 to 6।
49 और 156 को क्या करेंगे, प्लस करेंगे। लिहाजा x इक्वल टू आ गया -7 प्लस माइनस अंडर रूट 205 डिवाइडेड बाय 6। अब देखें ये इरेशनल एंड अनइक्वल रूट्स हैं। 205 जो है वो आंसर जो है इसका किसी का नहीं आ रहा, अंडर रूट तो किसी का नहीं है। फैक्टराइजेशन करके देख लेते हैं। 5 पे जा रहा है, कोई फैक्टर बाहर आता है तो 5 4 20, 5 का मान नहीं, कोई फैक्टर भी बाहर नहीं आ रहा। लिहाजा यही क्या है, इसका आंसर है -+- 205 डिवाइडेड बाय 6। ये इरेशनल एंड अनइक्वल है।